चुनाव हो या ना हो, कांग्रेस के लिए बदनामी अब आम बात हो चुकी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री जयराम रमेश ने एनएसए अजीत डोभाल के बेटे द्वारा उन पर तथा कारवां मैगजीन पर किए गए मानहानि के मामले में माफी मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शनिवार को विवेक डोभाल ने जानकारी दी कि पूर्व मंत्री जयराम रमेश ने माफी की मांग की है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। हालांकि अजीत डोभाल के बेटे ने बताया है कि कारवां पत्रिका के खिलाफ मानहानि का मामला जारी रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मैंने विवेक डोभाल के खिलाफ बयान दिया। चुनावों के समय मैंने गुस्से में आकर कई आरोप लगाए, मुझे इसका सत्यापन करना चाहिए था। बता दें कि जनवरी 2019 में विवेक डोभाल ने दिल्ली की एक कोर्ट में समाचार मैगजीन द कारवां के खिलाफ उन्हें बदनाम करने वाले एक समाचार लेख प्रकाशित करने के लिए आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। अमर उजाला के अनुसार कारवां ने अपने लेख में दावा किया था कि विवेक एक विदेशी फंड फर्म चला रहे हैं, जिसके प्रमोटरों की संदिग्ध पृष्ठभूमि रही है। इसके अलावा लेख में कहा गया था कि विवेक डोभाल केमैन आइलैंड्स में हेज फंड चलाते हैं। कारवां ने 16 जनवरी 2019 को अपने आर्टिकल में कहा था कि नवंबर 2016 की नोटबंदी के 13 दिन बाद विवेक डोभाल टैक्स हेवन केमैन आइलैंड्स में एक कंपनी की स्थापना की और इस कंपनी ने 8300 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में किया। इस लेख के प्रकाशित होने के बाद ही जयराम रमेश ने 17 जनवरी को प्रेस वार्ता आयोजित कर कई आरोप लगाए और डोभाल परिवार पर कई सवाल खड़े किए। इसके बाद 21 जनवरी 2019 को विवेक डोभाल ने रमेश और 2 पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने कहा था कि रमेश ने डोभाल परिवार के खिलाफ एक दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाया था। विवेक डोभाल ने दावा किया था कि पत्रिका जानबूझकर अपना एजेंडा चलाने के लिए उन्हें बदनाम कर रही थी। अब जयराम रमेश ने माफी मांगी है और कहा है कि उन्होंने आम चुनाव की गर्मी में डोभाल पर कई आरोप लगाए थे। विवेक डोभाल ने शनिवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश से आपराधिक मानहानि मामले में माफीनामा स्वीकार किया और अपनी खुशी जाहिर की। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि किसी नेता को इस तरह सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी हो। पिछले ही वर्ष सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के कारण राहुल गांधी को माफीनामा देना पड़ा था। कांग्रेस नेता अब पार्टी की लगातार हो रही हार से इतने निराश हो चुके हैं कि वे किसी भी तरह से जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। इसी के लिए वे झूठ का सहारा लेते हैं और उनका साथ देते हैं लेफ्ट लिबरल ब्रिगेड की द वायर और कारवां जैसे मीडिया पोर्टल्स। अब जयराम रमेश ने जिस तरह से एनएसए अजीत डोभाल के बेटे से माफी मांगी है, उससे सबक लेते हुए कारवां भी जल्द ही माफी मांगती नजर आ सकती है।